नए हिंदू नववर्ष से मेष राशि वालों को मिलेंगे कई सरप्राइज। जिंदगी में आएंगे कई महत्वपूर्ण बदलाव। शनि की साढ़े सती के बीच नए हिंदू नववर्ष में मेष राशि वालों का करियर भी आगे बढ़ेगा। लव लाइफ से लेकर करियर तक दिखेगा असर। दोस्तों, नया संवत्सर 2083 शुरू होने वाला है, यानी नया हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है और ये 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाला है। जिस तरह हम अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हमारा जो नया साल है वो 1 जनवरी को शुरू होता है और उस हिसाब से भी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अलग अलग राशियों पर नया साल कैसे रहने वाला है उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि किस राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिष है वो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नहीं बल्कि नए संवत्सर के मुताबिक चलता है, नए हिंदू नव वर्ष के मुताबिक चलता है। और 19 मार्च 2026 को जो नया संवत्सर है 2083 यानी नया हिंदू नव वर्ष जो है वो शुरू होने वाला है। और ये नया हिंदू नव वर्ष जो है ये ज्योतिष की दृष्टि से कैसा रहने वाला है और इसका मेष राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज मैं इस बात की चर्चा करूंगा। इसलिए जिन लोगों की मेष राशि है यानी एरियस जोडिक साइन है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो नया संवत्सर होता है, जो नया हिंदू नव वर्ष होता है, इसके बारे में हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनका ये कहना है कि इस दिन जो था ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये जो नया संवत्सर है ये शुरू होता है और तब से ये आदिकाल से यह मनाया जाता है। और इस बार ये जो नया हिंदू नव वर्ष है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नया हिंदू नव वर्ष होता है, हर संवत जो होता है उसके एक राजा होते हैं, मंत्री होते हैं और ये जो संवत्सर है इसका नाम रोदर संवत रखा गया है। और जो नए हिंदू नव वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं और मंगल जो है वो मंत्री रहने वाले हैं। चंद्रमा के पास भी 3-3 मंत्रालय रहने वाले हैं क्योंकि यह एक आकाशीय मंत्रिमंडल होता है। और अब जो देवगुरु बृहस्पति हैं उन्हें हमारे नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल है और जो मंगल है इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। जो चंद्रमा है ये हमारे मन के कारक होते हैं। तो इस बार जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नए हिंदू नव वर्ष में बनने जा रहा है वो मेष राशि वालों को बहुत शानदार नतीजे देने वाला है क्योंकि जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है और मंगल जो है नए संवत्सर नए हिंदू नव वर्ष के इनके पास मंत्री का कार्यभार रहेगा। राजा के बाद मंत्री की भूमिका होती है और बृहस्पति और मंगल इन दोनों ग्रहों के आपस में मित्रता भी है। इसलिए इस बार राजा और मंत्री के बीच में कोई टकराव नहीं रहने वाला है, मित्रता रहने वाली है और साथ में चंद्रमा भी है। ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं। मैं ज्योतिष के नजरिए से आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठते हैं तो गज केसरी राजयोग बनाते हैं। मंगल और गुरु एक साथ बैठते हैं तो नव पंचम राजयोग बनाते हैं। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। इन्हें सबसे शुभ योगों में से माना जाता है, चाहे गज केसरी योग हो, चाहे नव पंचम योग हो, चाहे लक्ष्मी योग हो। तो मेष राशि जिस पर शनि की साढ़े सती भी चल रही है, 19 मार्च से शुरू होने वाला नया हिंदू नव वर्ष आपके लिए कई क्षेत्रों में बेमिसाल उपलब्धियां देने वाला है। आपके अटके हुए काम जो है वो तेजी से बनते चले जाएंगे। आप कैरियर में, आपकी लव लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, आप अगर स्टूडेंट है चाहे आपकी एजुकेशन हो, आपकी चाहे सेविंग हो, कई क्षेत्रों में आपको बहुत शानदार नतीजे मिलने वाले हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति का रास्ता भी अब निकलेगा। अगर आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं तो मंगल अब इस संवत के मंत्री हैं, बहुत मजबूत हैं और दुश्मन मेष राशि वालों के आगे टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो वहां भी आपकी जबरदस्त जीत होगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ भी मिलेगा। नई प्रॉपर्टी बनाने में भी आप कामयाब रह सकते हैं और कई ऐसे क्षेत्रों में आपको
ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। जहां कामयाबी पाना आपका सपना था, आपने संघर्ष किया था, आपने उसके लिए लंबी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब ये जो नया हिंदू नव वर्ष है, ये मेष राशि वालों के लिए सफलताओं का साल कहा जाने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेष राशि किंग ऑफ द ईयर, नए हिंदू नव वर्ष की किंग साबित होने वाली है। शनि की 6.5 के बावजूद आप तमाम ऑब्स्टेकल, तमाम कठिनाइयां, तमाम अवरोध को हटाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मंगल बढ़ाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। असंभव संभव जाने वाले, जो माने जाने वाले जो काम हैं, उनको भी आप संभव कर दिखाएंगे। यानी अब आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द, नामुमकिन शब्द नहीं रहने वाला है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो आपका प्रेम जीवन भी बेहतर होगा, लव लाइफ बेहतर होगी। प्रेम और रोमांस के आपको शानदार मौके जो हैं वो मिलने वाले हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं तो जीवन में किसी नए पार्टनर का, किसी नए व्यक्ति का, नए साथी का आगमन हो सकता है और लाइफ में नया इंथ्यूजियाज्म लौटेगा, खुशियां लौटेंगी, रोमांच लौटेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को विस्तार देने में कामयाब रह सकते हैं। बिजनेस को विस्तार देने की अगर आपने कोई लंबी तैयारी कर रखी है तो अब ये जो नया साल है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। बिजनेस में कोई बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं। बिजनेस में आपको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है जिसके साथ मिलकर आप लंबी पारी खेल सकते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का योग बनेगा, मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग भी बनने वाला है और आपको कोई महत्वपूर्ण असाइनमेंट सौंपी जा सकती है। सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव, सरकार की तरफ से कोई तोहफा आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका राज दरबार जो है वो बुलंद रहने वाला है। आपके विरोधी चारों खाने चित होने वाले हैं। आपको, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो गजब की कामयाबी अब मिलने वाली है। और अगर आप इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा मजबूत पोजीशन में है तो आपके आगे आपके विरोधी इलेक्शन में टिक नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेष राशि वाले अगर इस साल नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो इस समय आपकी फेवर में रहने वाला है। और ऐसे साल, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, स्वर्णिम मौके लेकर के आ रहा है। आपकी हेल्थ बेटर रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका इंथ्यूजियाज्म लेवल, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगी और आप चुनौतियां स्वीकार करते हुए बड़ी तेजी से अपने गोल अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन जो है वो बढ़िया रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस साल के राजा हैं। तो बृहस्पति की कृपा से आपकी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में भी रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक पुरुष का, किसी संत का आपको आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे और विदेश यात्राओं के योग भी अब बनने वाले हैं। आपके रास्ते से अड़चनें दूर होने वाली हैं। अगर नौकरी में कोई परेशानी चल रही थी, आप अपने वर्किंग प्लेस पे खुद को कंफर्टेबल नहीं पा रहे थे, अब ये जो नया हिंदू नव वर्ष है ये आपका डंका बजाने वाला है। आप अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। आपकी वाणी को, आपके विचारों को, आपकी प्लानिंग को जो है वो सराहा जाएगा। पब्लिक की सपोर्ट आपको मिलने वाली है। आपका सोशल स्टेटस बढ़ने वाला है। प्रभावशाली लोगों में आपका नाम शामिल होने वाला है और विदेश से भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आपने लोन उठा रखे हैं, कर्ज में दबे हैं, तो धीरे धीरे कर्ज मुक्त होते भी आप चले जाएंगे। और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता है तो वह चिंता भी दूर होगी और बुजुर्ग स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत पेदी। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये जो नया हिंदू नव वर्ष है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इन पर मैसेज करेंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया बता दी जाएगी, फीस बता दी जाएगी। लेकिन अगर आप इस नंबर पे कॉल करते रहेंगे तो फोन साइलेंट मोड पे रहता है, कॉल अटेंड नहीं की जाती। इसलिए जब भी करना है मैसेज कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी।